साथियों स्मार्ट पहले में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों के साथ शेयर करें, जो कि आप खुद किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं और आपके साथी भी उनको भी एग्ज़ाम को पास करने में ये हमारी वीडियो, हमारी क्लास उनमें सहयोग करेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में B.R. अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा और हृदय कहा था? क्या वह अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 32 है या अनुच्छेद 21 है? तो साथियों, B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा और क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था और हृदय कहा था। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें दिया है कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निहित है। इसके तहत नागरिकों को क्या दिया जाता है? मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक के लेखक कौन है? क्या वह अरस्तू है, प्लेटो है, सुकरात है या फिर मैकियावेली है? तो प्रसिद्ध पुस्तक जो द रिपब्लिक है, इसके लेखक प्लेटो हैं। द रिपब्लिक ग्रीक दार्शनिक प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उन्होंने एक आदर्श राज्य और न्याय के सिद्धांत और दार्शनिक राजा की अवधारणा की क्या की है? प्रस्तुति की है। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? क्या वह अमेरिका से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है या कनाडा से ली गई है या दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? तो साथियों, जो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली जाती है? ये हमारे दक्षिण अफ्रीका से ली जाती है। और इसमें इसकी व्याख्या दिया हुआ है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। उसके बाद कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? इसका जवाब आप खुद देंगे। यह कथन किसका है? क्या यह कथन जॉन लॉक का है या थॉमस हॉब्स का है या कार्ल मार्क्स का है या जीन जैन रूसो का है? तो यह कहने वाला कोई और नहीं साथियों, जीन जैन रूसो है, जिसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है, लेकिन वह सर्वत्र सभी प्रकार से जंजीरों में क्या होता है? जकड़ा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है। कह रहा है कि यह प्रसिद्ध कथन फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो की पुस्तक किसमें मिलता है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है। और यह पुस्तक 1762 को क्या हुई थी? लोकप्रिय संप्रभुता की समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? जो फंडामेंटल राइट्स है, क्या वो भाग फर्स्ट में है, भाग सेकंड में है, भाग थर्ड में है या भाग फोर्थ में है? तो साथियों, फंडामेंटल राइट की बात करें तो भाग थर्ड में हमारे फंडामेंटल राइट को दिया हुआ है। और फंडामेंटल राइट हमें क्या बताते हैं? कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। इसे भारत का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था भारतीय संविधान के कहाँ से प्रेरित है? क्या यह अमेरिका से है, ब्रिटेन से है, आयरलैंड से है या फ्रांस से है? तो साथियों, जो हमारी भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका है, ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से प्रेरित है, ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद कह रहा है कि भारत के ब्रिटेन
की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब लोकसभा और क्या है राज्यसभा दोनों शामिल होते हैं। यही दोनों मिलकर क्या होते हैं, दो सदन होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि द प्रिंस पुस्तक के रचयिता कौन है। द प्रिंस पुस्तक के रचयिता कौन है? क्या वह निकोलो मेकियावेली है, या जॉन स्टुअर्ट मिल है, या जेरेमी बेंथम है, या थॉमस हॉब्स है? क्या वह द प्रिंस नामक पुस्तक के जो रचयिता है ये कौन है? तो ये साथियों निकोलो मैकियावेली है। कह रहा है कि ये कहाँ के हैं, तो इटली के विचारक मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। इनकी पुस्तक जो कि सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसका क्या नाम है, द प्रिंस नाम है, जो राजनीतिक का वर्णन करती है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किया गया है? क्या वह 8वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, 11वीं है, या फिर 10वीं अनुसूची है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब साथियों 10वीं अनुसूची होगा, क्योंकि क्या कहा है कि 52वें संविधान संशोधन में अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को क्या किया जाता है, भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के दल बदल की अयोग्यता का प्रावधान किया जाता है कि अगर कोई भी सदस्य किसी भी दूसरे दल में जाता है क्या उसकी सदस्यता रहेगी या उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, उसका पद समाप्त हो जाएगा। यही बात किस में की गई है, 52वें संविधान संशोधन जो कि 10वीं अनुसूची में आता है। ठीक, उसके बाद हमारा कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हमने बहुत ही सुना है जो कि डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, या रूस से लिया गया है? तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है ये आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, जो कि डीपीएसपी है किसमें वर्णित है, भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य रखते हैं। क्या करते हैं, कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य रखते हैं। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त कर दिया जाए। यह प्रक्रिया किस में है, यह प्रक्रिया 52 अनुच्छेद में है, 56 में है, 72 में है, या 61 में है? तो साथियों ऐसी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में प्रदान की गई है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, किसी भी जो है संसद में उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? क्या वह प्लेटो है, कार्ल मार्क्स है, या एंगल्स है, या रॉबर्ट ओवेन है? तो साथियों अगर हम वैज्ञानिक समाजवाद की बात करें तो ये मिस्टर कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कह रहा है कि जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के माध्यम से ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। क्या दिया? ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, कह रहा है कि लोक लेखा समिति जो होती है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अगर लोक लेखा समिति के सदस्यों की बात करें तो क्या वह 15 है, 22 है, 20 है, 30 है? तो साथियों लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं तथा 7 राज्यसभा से आते हैं। इस समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष का नेता होता है। अगर आपसे पूछते क्वेश्चन कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप कहेंगे सर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष
जो है विपक्ष का जो है नेता होता है। अगर आपसे पूछ दे कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, आप कहेंगे सर ये तो आपने अभी बताया है 15 सदस्य होते हैं। आपसे पूछ दे कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो 7 होते हैं, जो अभी आपने बताया है। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। क्या वह 42वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन है। तो साथियों, अगर हम बात करें कि जब मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, वो हमारा 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। कह रहा है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं। कौन सा हमारा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं। क्या कहता है? सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं। यह कथन किसका है? क्या यह स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, या जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, या महात्मा गांधी जी कहते हैं, या BR अम्बेडकर कहते हैं? और सत्य और अहिंसा की बात करने वाला एक ही व्यक्ति था, जिसका नाम महात्मा गांधी होता है। कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन का मूल धार सत्य और अहिंसा था, जिसे वे अपने जीवन का सर्वोच्च साधन मानते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीति निदेशक जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? क्या वह राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, या गृह मंत्री होता है? तो अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब जो योजना आयोग, पहले नीति आयोग किस नाम से जाना जाता था? तो पहले नीति आयोग जो है योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और अब इसको क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? अशोक राय मेहता समिति ने, LM सिंघवी समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, या GV की राव समिति ने? तो साथियों, अगर हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, ये बलवंत राय मेहता की समिति जो होती है, ये इसकी क्या करती है? सिफारिश करती है, और कहती है कि 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना की सिफारिश की थी। कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? क्या वह अमेरिकी क्रांति 1776 में होती है, या फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में होती है, या रूसी क्रांति जो 1917 में होती है, या गौरवपूर्ण क्रांति जो कि 1688 में होती है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देने वाली वह क्रांति कौन सी है? फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में होती है। उसके बाद कह रहा है कि यह नारा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की देन है, और इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। उसके बाद कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता नागरिक संहिता से संबंधित है, जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है? क्या वह अनुच्छेद 40 है, 48 है, 44 है, 50 है? तो समान नागरिकता, समान मतलब समान नागरिकता, यही आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं। जब आपसे कभी पूछ ले कि समान नागरिक संहिता की बात करें, तो साथियों उसमें जो अनुच्छेद होगा उसकी संख्या समान होगी। 44 है ना, इसमें अनुच्छेद 44, 4 समानता, दोनों समान है। जहाँ दोनों अनुच्छेद, जहाँ नंबर समान दिख जाए वो समझ लेना ये समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है। कह रहा है कि अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। उसके बाद कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, या पेरिस फ्रांस में है, या हेग नीदरलैंड में है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। कहाँ है? हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय हेग में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। साथियों, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्या वह राज्यसभा का सभापति करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या भारत का राष्ट्रपति करता है, या लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करें तो ये कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कह रहा है कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 118(4) के अनुसार इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद कहता है कि संप्रभुता जो है, सॉवरेनिटी जो है, के एकलवादी सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक कौन है? क्या वह जॉन ऑस्टिन है, लास्की है, बूंदा है, या मैकाइवर है? तो जॉन ऑस्टिन जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की बात करता है। और क्या कहता है? कहता है कि यह अपनी पुस्तक जूरिस प्रूडेंस 1832 में संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार संप्रभुता की आज्ञा ही कानून है। संप्रभुता की आज्ञा ही कानून है। उसके बाद कहता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्या वह 8 हैं, 10 हैं, 14 हैं, 12 हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कह रहा है कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। विभिन्न संशोधनों द्वारा 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई, जिससे वर्तमान में कुल कितनी हैं? 12 हैं। उसके बाद कह रहा है कि नव यथार्थवाद के प्रमुख विचारक कौन माने जाते हैं? क्या वह हंग मोगेनथाउ, या केनेथ वाल्टर्स, या जॉन मीयरसाइमर, या वुडरो विल्सन है? तो ऐसा कौन है? नव यथार्थवाद के प्रमुख विचारक केन वाल्टर्स हैं। कह रहा है कि जो केन वाल्टर्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में संरचनात्मक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद की क्या की थी? नींव रखी थी। उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा किसने दी? क्या कार्ल मार्क्स ने दी, या लुई अल्यूसर ने दी, या मैक्स वेबर ने दी, या एंटोनियो ग्राम्शी ने दी? तो एंटोनियो ग्राम्शी ने सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, और ये इटली के नव मार्क्सवादी विचारक ग्राम्शी ने बताया कि बुर्जुआ वर्ग केवल भौतिक बल के ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक वैचारिक वर्चस्व के शासन करते हैं। उसके बाद कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? क्या अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद 360 है, अनुच्छेद 352 है? तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि जो हमारा गुटेनबर्ग आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया गया था? क्या 1955 में बांडुंग में, या 1970 में लुसाका में, या 1961 में बेलग्रेड में, या 1983 में नई दिल्ली में? तो 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और क्या कहता है? कहता है कि 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में पंडित नेहरू, टीटो और नासिक के नेतृत्व में
पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। साथियों, ये बड़ी मेहनत से बनाए हुए प्रश्न हैं जो कि आपकी हर परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे। कहता है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? क्या वह 24वां संशोधन है, या 42वां संशोधन है, या 73वां संशोधन है, या 44वां संशोधन है? तो साथियों, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। कह रखे 42वां संविधान संशोधन नियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, द्वारा प्रस्तावना ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। कहता है कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और यह अच्छे जीवन के लिए बना रहता है। यह कथन किसका है? सुकरात का है, अरस्तु का है, हाब्स का है, लॉक का है? तो ऐसा कहने वाला हमारा अरस्तु है। अरस्तु कहता है कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य की प्राकृतिक उत्पत्ति और नैतिक उद्देश्य को रेखांकित करते हुए यह कथन क्या किया, दिया। उसके बाद कहता है कि जो मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया है? क्या वर्मा समिति है, या के संथानम समिति है, या स्वर्ण सिंह समिति है, या कारकारिया आयोग है? तो साथियों, जो स्वर्ण सिंह समिति होती है, इसी पे क्या किया जाता है, इसी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। वर्तमान में 11 हैं। अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है? 5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में? तो अगर भारतीय संविधान में संघ सूची और राज्य सूची की बात करें तो वह 7वीं अनुसूची में है। कहता है कि जो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल है। साथियों, हमारी आज की क्लास समाप्त होती है और हम फिर से कहना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आता हूँ, जो कि आप अगर PYQ उठा के देखेंगे या कोई भी परीक्षा, यहाँ पे जो आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लेके आते हैं और इनका संकलन आपकी परीक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कि आपको परीक्षा में पास हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।